नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि आप लोग अपना खुद का ठेका का लाइसेंस कैसे ले सकते हैं। और आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आप लोग की बहुत ज़्यादा डिमांड थी और उसमें से बहुत ज़्यादा लोग ने मुझे कमेंट भी किया था कि आप भैया मुझे ये बता दीजिए कि उसका डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, अगर मैं लाइसेंस के लिए अप्लाई करता हूँ तो उसके लिए मुझे डॉक्यूमेंट्स क्या देना। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं इंग्लिश शराब के ठेके के बारे में कि आप लोग अपना इंग्लिश शराब का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं और इसको कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि मैंने इस टॉपिक पे जो है एक वीडियो पहले बनाई थी, लेकिन उसमें कोई ऐसे पॉइंट थे जिसको छूट गया था, इसलिए मेरे व्यूअर्स जो है बहुत सारे कमेंट किए थे कि इसकी थोड़ा सी आप डिटेल वीडियो बनाइए और मैं कैसे लॉटरी इसकी ले सकता हूं, कैसे लाइसेंस मैं इसका बनवा सकता हूं और अपने एरिया में कैसे इंग्लिश शराब का ठेका खोल सकता हूं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिसकी ज्यादा व्यूअर्स ने मेरे कमेंट किए थे जिस टॉपिक पे, वो ये है कि इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और इसको कैसे शुरू किया जा सकता है। ये सब कुछ पॉइंट मैं आपको इसी वीडियो के अंदर कलेक्ट करूंगा और ये मेरी डिटेल्ड वीडियो है और इसके अंदर मैं A to Z प्रक्रिया बताऊंगा कि कैसे आप लोग इंग्लिश शराब का ठेका ले सकते हैं और लाइसेंस लेने के लिए क्या क्या प्रक्रिया होती है। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी डाउट रहता है कि मैं इसको इंग्लिश शराब का ठेका तो कैसे नॉर्मली तरीके से लिया ही नहीं जा सकता है, उसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं, 20-25 लाख, 40 लाख, 50 लाख लगते हैं, तब कहीं जाके लाइसेंस फीस मुझे लाइसेंस जो है उसको मिलते हैं मुझे। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें कोई ज्यादा ये पैसे की रिक्वायरमेंट ज्यादा जरूरी नहीं होती है कि आपको 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ रुपए ही खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी दुकानें होती हैं जिसका लाइसेंस फीस कम होता है, वो बहुत कम पैसे में मिल जाती है। तो ऐसे बहुत सारे जो आपको कंफ्यूजन है ना, ये सारा कंफ्यूजन जो है आपके इस वीडियो को देखने के बाद सारा कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सारी जानकारी मिलेगी। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू में देखते हैं कि और उसके बाद आधे में वीडियो देखकर छोड़ के चले जाते हैं तो आपको पूरी डिटेल नहीं मिल पाएगी, फिर आपके मन में बहुत सारा कंफ्यूजन रहेगा और आप लोग फिर कमेंट करेंगे कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, या मेरे लिए मैं तो अप्लाई ही नहीं कर पाऊंगा, या ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसके लाइसेंस फीस ज्यादा महंगा है। या अगर ये सब कंफ्यूजन आपका ये आएगा और आप लोग फिर से मुझे कमेंट करेंगे और फिर से मुझे इसके लिए एक वीडियो बनानी पड़ेगी, तो आप लोग क्या करिए, इसको वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं सारे पॉइंट को बताऊंगा और आपको कैसे ऐसे लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। ये सारे पॉइंट जो है आपकी इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपके अंदर जितना शराब के ठेके को लेकर आपका कंफ्यूजन होगा, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये भी है कि मैं खुद इस बिजनेस को करता हूं और ये मेरा फेवरेट बिजनेस है। और क्योंकि मेरे पास इंग्लिश शराब का ठेका खुद का है, जो कि मैं आपको शुरू में ही इसका वीडियो दिखाया था और लास्ट में भी मैं इसकी वीडियो दिखा दूंगा अपने दुकान की कि मेरे पास कौन सी शराब है, इंग्लिश शराब की जो ठेका है मेरे पास है और इसमें मैंने कैसे लिया था इसको लेने के लिए कितने पैसे लगे थे मेरे, और लेने की लाइसेंस इसके लेने की क्या प्रक्रिया रही है, और जो मेरा अनुभव है कि इसमें से मैं कितना ज्यादा पैसा कमा सकता हूं और इसको कितना ज्यादा पैसा मुझे लगाना पड़ता है और इससे कितना परसेंट का प्रॉफिट होता है। तो जो है इतना मेरा जो अनुभव है, मैं इस सारे अनुभव को आप लोगों को शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने इस प्रक्रिया से मैं गुजर चुका हूं कि मुझे कैसे कैसे मेहनत करके इसको शराब के ठेका को लेना पड़ा है। इसलिए मुझे जो है ना बहुत ज्यादा अनुभव है और मैं आज 3-4 साल से जो है इस शराब की दुकान की जो बिजनेस है इस फील्ड में काम करता हूं और मुझे अच्छे तरीके से पता है कि कैसे क्या मैटर इसका होने वाला रहता है और कैसे लाइसेंस फीस मिलती है, कहाँ किस ऑफिस में या किस अधिकारी से जो है आपको संपर्क करना पड़ता है। सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर कलेक्ट करूंगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरे वीडियोस को तो लास्ट तक देख लेते हैं लेकिन वो कमेंट नहीं करते हैं, या उनके अंदर जो कंफ्यूजन रहता है कि हाँ इस वीडियो के अंदर ये खराबी है या इस पॉइंट पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, या इस पॉइंट को मैं जो लाइसेंस फीस लेने के लिए क्या प्रक्रिया होती है, तो सारे के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जरूर
जरूर दूंगा और आपके अंदर जितना कंफ्यूजन होगा उस कंफ्यूजन को दूर करने की भी कोशिश करूंगा। और अगर ये वीडियो बनाने जो है, इस वीडियो बनाने में मुझे क्या कोई ऐसे पॉइंट भी हो सकते हैं जो इसमें मैं कलेक्ट ना कर पाऊं, अगर छूट जाए तो उसके लिए आप लोग कमेंट करिएगा। और अगर कोई गलती होगी तो उसको जो है मैं फिर से इसको जो है आपको अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा। और एक रिक्वेस्ट जो है, इसको चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करके जाइएगा, ताकि मैं अगर कोई नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो लेके आता हूं या कोई कमेंट आप लोग करते हैं, कोई कंफ्यूजन है, अगर उस पर टॉपिक पर वीडियो लेके आता हूं, ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग उसको फिर से देख लीजिए। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं और हम लोग इसमें जो है सारे पॉइंट को कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को सबसे अंदर सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि इसका लाइसेंस मुझे कैसे मिलेगा। देखिए, लाइसेंस के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को, इसीलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना होगा। तो देखिए, जो लाइसेंस है, इसको लाइसेंस लेने के लिए सबसे पहले मैं इसके डॉक्यूमेंट्स पर बात करूंगा कि लाइसेंस लेने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है आपके पास आधार कार्ड। ये तो ओवरऑल सभी लोगों के पास ही होता है, ठीक है। दूसरा नंबर है आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, ये भी है, बहुत सारे लोगों के पास होता ही है, ये भी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और तीसरा नंबर है आपके पास हैसियत प्रमाण पत्र, जो कि बहुत लोगों के पास नहीं होता है। इसको आप लोग कहां से बनवाएंगे, या अगर इसका वीडियो चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा। सिर्फ अभी मैं इसमें ज्यादा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा तो बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, इसलिए कमेंट करिएगा। या आपको जो है आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि आप लोग ओवरऑल मैं बता भी दे रहा हूं कि हैसियत प्रमाण पत्र जो होता है ये आपके तहसील में बनता है। आपकी जो भी ओवरऑल तहसील लगती हो, कहीं भी तहसील जहां आपके जो आपके भूमि वगैरह का जो काम होता है कि भूमि में कैसे क्या, जहां लिखाई पढ़ाई जो भूमि की होती है वहां से, या कुछ आपकी जो तहसील पड़ती है, आप लोग वहां से जो है अपना हैसियत प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपका आता है जीएसटी नंबर। ये जीएसटी नंबर भी आपको लेना पड़ता है, क्योंकि आपके पैन कार्ड रहता है, उसी पैन कार्ड से जो है अप्लाई करेंगे तो आपका जीएसटी नंबर भी मिल जाएगा। और हैसियत प्रमाण पत्र में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका हैसियत प्रमाण पत्र आपके जमीन, आपके नाम पर कितनी ज्यादा जमीन है, आपकी क्या कैसे क्या जमीन है, या कितना आपका बैंक बैलेंस है, इसी सब के आधार पर आपका हैसियत प्रमाण पत्र बनता है। जितना ज्यादा आपका, जितना बड़ा हैसियत प्रमाण पत्र होगा, यानी कि जितनी आपके पैसे वाला, जितने मतलब जितनी ज्यादा भूमि के आप हैसियत प्रमाण पत्र बनाएंगे, जितने पैसे का, यानी कि 20 लाख करोड़ का जो भी होता है, अगर जितने पैसे का आप हैसियत प्रमाण पत्र बनाएंगे, उतना ही ज्यादा आप लोग ठेके के लिए अपना, उतना ही बड़ा ठेका आप लोग ले सकते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब फिर आपका जो फोटो वगैरह है ये सब लगता है, फिर मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, ये सब नॉर्मल चीज है, जो कि मेन इंपॉर्टेंट मैं बताया हूं। मेन जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, यही सारे मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, इतने लगते हैं, ठीक है। और उसके अलावा फिर आप लोग लाइट बिल अपना लगा सकते हैं, या अपना राशन कार्ड वगैरह जो भी जिसका बना रहता है, इनका भी मांग सकते हैं, तो इनको भी लगाना पड़ता है। और आपके बैंक का स्टेटमेंट भी लगता है कि आपके बैंक में क्या कैसे क्या मैटर है, तो बैंक का स्टेटमेंट वगैरह भी इसके अंदर लगता है, ठीक है। ये सब जो है मोटे मोटे तौर पर यही सब जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। नॉर्मल तरीके से जो कि आपका जो लॉटरी निकलती है, या जब आप लोग लाइसेंस अप्लाई करने जाते हैं, तो इसमें जो है आप लोगों को जो और उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उसको आप लोग उसमें डॉक्यूमेंट्स में दिया रहता है उनके। जब आप लोग लॉटरी डालने जाएंगे तो उसमें दिया रहता है, तो आप लोग उसको अपना अलग से डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हर लाइसेंस में लगेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। अब दूसरे नंबर पे हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे इसको, ठीक है, और कैसे पता करेंगे। देखिए, जैसे कि समस्या इस बात की है कि जो ठेके का लाइसेंस होता है ना, ये हरदम छूटता नहीं है। ये भी मैटर ये है कि बहुत ज्यादा लोग होते हैं उसको जो रिन्यूअल करा लेते हैं, मतलब ये अगर जिनका एक बार लाइसेंस हो गया तो वो लोग अपना 2-3 साल में रिन्यूअल कराते रहते हैं। रिन्यूअल कराने के लिए उनके पास कोई सिस्टम नहीं है। सरकार की तरफ से जैसा आदेश आता है कि हर दुकानें जो रिन्यूअल होंगी, या हर दुकानों के लॉटरी पड़ेगी, जैसे अगर रिन्यूअल होता है तो आपको ठेके नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि उसकी लॉटरी पड़ेगी ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है कि आप लोग उसकी अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। अब उसका जो, अगर आप लोगों के एरिया में आपको जो आबकारी ऑफिस होती है, या आपको न्यूज वगैरह देखते रहना है, क्योंकि वहां से आपको सरकार क्या प्रक्रिया लगाती है, उसमें आपको लॉटरी लगेगी कि रिन्यूअल होगा, तो लॉटरी भी लगती है और कुछ दुकानों का रिन्यूअल भी हो जाता है। और बहुत ऐसा भी सरकार का आदेश आ जाता है कि सभी दुकानों में लॉटरी पड़ती है,
ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जैसा कि ये जान गए, अब समस्या इस बात की, जैसे कि मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है कि 2025 जो ये चल रहा है, इसी में मुझे जो है यूपी सरकार का अभी आदेश तो नहीं आया है, लेकिन उसमें जो है कुछ परसेंट हम ये कह सकते हैं कि अब की हो सकता है कि सारी दुकान जो है उस सभी का लॉटरी पड़ेगा। तो आप लोगों के पास एक लकी चांस है कि जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं इसी 2025 में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब 2025 में कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो मई होती है यानी कि अप्रैल मई, ठीक है, अप्रैल के में जो है इनका लाइसेंस क्लियर हो जाता है। इसके पहले आपका फरवरी या मार्च में ये लॉटरी डालने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो आप लोग इस फरवरी में या मार्च में इसी जो है इसी में डलता है, और अप्रैल में जो है आपका लाइसेंस क्लियर हो जाता है कि किनका मिला है। तो मार्च या अप्रैल जो है फरवरी में जो है इसका जो डेट एक आती है, उस डेट पे आप लोग जो है अपना लॉटरी डाल सकते हैं। आपको जो आबकारी की जो वेबसाइट होती है वहां चेक करेंगे तो उसमें डिटेल जो है और समय जो है कितने डेट से कितने डेट तक डलती है वो सारा उसमें दिखाया रहता है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये क्या है कि देखिए, आप लोग लॉटरी की प्रक्रिया देख ली कि हाँ दुकान छूटेगी कि नहीं छूटेगी, आपने ये भी जान लिया कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं, ये 2 पॉइंट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात आती है कि जैसे कि अगर आपका लॉटरी की ये है कि किस दुकान में आपको डालना है, आप लोग कौन सी दुकान लेना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग अपने एरिया के पास कोई इंग्लिश शराब का ठेका है, उसको लेना चाहते हैं कि हाँ आपको पता है कि ये वाले में ज्यादा सेलिंग होती है, या कोई दूसरी एरिया में जैसे कि आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लेना चाहते हैं तो वहां भी आप ले सकते हैं। तो समस्या इस बात की है कि एक डिस्ट्रिक्ट में आपके पास सिर्फ नहीं, सॉरी, एक व्यक्ति के पास आपके पांच दुकान हो सकती हैं, 5 दुकान से ज्यादा आप लोग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपने ऐसा हो गया तो आपने लॉटरी डालना है, जैसे कि आपने देखा कि ये दुकान की सेलिंग है, अगर इस दुकान की लॉटरी होती है तो आप लोग उसमें जाके अपना लॉटरी डाल सकते हैं। लॉटरी क्या है, एक अपना जो है फॉर्म निकलता है जो कि आपकारी ऑफिस से आपको मिल जाएगा, वहां से जाएंगे तो आपको उस ऑफिस में से या कहीं आपको बाहर से भी मिल जाता है। और बहुत ज्यादा अब ऑनलाइन प्रक्रिया भी है, अब हर स्टेट का मैटर तो नहीं पता है, लेकिन अभी जो है यूपी में ऑनलाइन प्रक्रिया रहती है। आप लोग अपना किसी भी साहा जन सेवा केंद्र से जाके उसमें आप लोग ऑनलाइन लॉटरी की जो डेट होती है उसमें से आप लोग डाल सकते हैं, या आप अपने घर से भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे प्रक्रिया है इसकी, आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो इसके डिटेल में वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नहीं बता सकता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग वहां से अप्लाई कर सकते हैं। अब बात हो गई, पहला आपका डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, दूसरा कि आप लोग अपनी दुकान की लॉटरी कैसे डाल सकते हैं, और तीसरा यह है कि आपके एरिया में पता होना चाहिए आपको कि किस दुकान पे आप लॉटरी डाल रहे हैं। अब समस्या इस बात की होती है कि हमने लॉटरी भी डाल दी, लॉटरी में आपका जो है उसके बॉन्ड वगैरह लगता है कि 20-25 हजार रुपए का जो बॉन्ड, उनका 30 हजार का जो सरकारी लाइसेंस फीस होती है, जो लॉटरी फीस होती है, इसको आपको 20-30 हजार पहले देना पड़ता है जिस दिन आप लॉटरी डालेंगे अपना, ठीक है। जिस दिन आप लॉटरी डालेंगे उसमें 20-30 हजार 40 हजार जो भी उनका फीस होगा, 30-40 हजार 50 हजार होता है, ज्यादा महंगा नहीं होता, इसका लॉटरी आप डालेंगे और ये जो पैसा होता है ये आपका पैसा जमा हो जाता है, क्योंकि इसमें जमा होगा और उस तब आपकी जो है लॉटरी प्रक्रिया शुरू होगी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इनकी एक फीस है, ठीक है, इनको आप फीस जमा करेंगे तो आपकी लॉटरी डल जाएगी उस दुकान में। अब जैसे कि उस दुकान में लॉटरी का ऐसे क्या मैटर, मुझे लाइसेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सबसे ज्यादा यहाँ ये इंपॉर्टेंट होता है कि उस दुकान में कितना ज्यादा लाइसेंस लॉटरी पड़ी हुई है। उसमें लॉटरी बहुत ज्यादा लोगों की पड़ी होगी तो किसी के ऊपर पड़ जाता है, क्योंकि लॉटरी चूज होती है, किसका नाम निकल कर आता है, जिनका नाम निकल कर आ जाता है उनको लाइसेंस मिलता है, ठीक है। तो ये मान लीजिए एक अपनी किस्मत का खेल कह लो, या कुछ ऐसा आप कह सकते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे सिस्टम है कि जिसमें आपका जिनके नाम पे लॉटरी पड़ गई उसकी जो है वो लॉटरी पड़ जाती है, जिन लोगों को नहीं होता है उन लोगों का काम वहीं से खत्म हो जाता है, ठीक है। मैटर यहाँ लॉटरी वाला हो गया। अगर आपकी लॉटरी पड़ गई, अब बात करते हैं कि लॉटरी अगर पड़ गई, मेरे नाम से लॉटरी हो गई, तो अब आगे की प्रक्रिया क्या है। तो जैसे देखिए, अगर आपका लॉटरी की प्रक्रिया आपके नाम से लॉटरी पड़ जाती है, अब यह लॉटरी पड़ने वाली जो मैटर होती है यहां आपके ऊपर पड़ता है या दूसरे के ऊपर पड़ता है, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि क्योंकि उसमें लॉटरी खुलती है, अब उनका कैसे प्रक्रिया है वो जाने, लेकिन इसमें क्या लॉटरी जिसके नाम से निकलती है उन लोगों का जो है मैटर क्लियर हो जाता है, उनका नाम बोला जाता है, या उनका नाम जो है अपना जो आप फॉर्म अप्लाई करे रहते हैं तो उसमें डिटेल निकल कर आ जाता है कि हाँ इनके नाम पे लॉटरी पड़ी है। जैसे अगर मान लीजिए आपके लॉटरी नाम पे आपके नाम पे लॉटरी पड़ गई, तो अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी। जैसे आपकी लॉटरी पड़ी, फिर उस दुकान की लाइसेंस कितना है, ठीक है, लाइसेंस कितना है आपका, जितना लाइसेंस फीस होगी उसको आपको जमा करना पड़ता है। फिर आपके जैसे कि आपके 20 लाख भी हो सकता है,
30 लाख भी हो सकता है, 50 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकती है, 3 लाख भी हो सकती है, 10 लाख भी हो सकती है। वो लाइसेंस उस दुकान के ऊपर डिपेंड करता है कि उस दुकान के कितना ज्यादा लाइसेंस फीस है, फिर आपको उतना ज्यादा जमा करना पड़ता है, फिर आपको जो है लाइसेंस उसका जो है आपके नाम से मिल जाता है। अब आपको लाइसेंस मिल गया, फिर आपको क्या करना होता है, तो देखिए ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें काम कराएंगे तो थोड़ा से वो भी हो सकता है कि हाँ कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन मैं जो है आपको मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे हो सकता है। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए आपकी लाइसेंस हो गया, तो लाइसेंस का जो होता है फिर आप लोग जो है अपना एरिया को आपको चूज करना पड़ता है। लाइसेंस में आपको फिर बहुत ज्यादा उसकी चौहद्दी वगैरह भी लगानी पड़ती है कि आप किस एरिया में जो है अपना दुकान खोलना चाहते हैं, आप किस एरिया में जो है अपने किस एरिया में या किस दुकान पे जो है आप लोग अपना लाइसेंस डाले थे, किस एरिया में जो है आप लोग लाइसेंस लेना चाहते हैं, फिर उसकी चौहद्दी वगैरह लगती है, सब अपना आबकारी की प्रक्रिया होती है, वो अपना करते हैं, ठीक है। अब आपका मैटर यहां से क्लियर हो जाता है क्योंकि आपको लाइसेंस मिल जाता है, फिर आप लोग उसकी लाइसेंस की एक प्रति कॉपी आपको जो है वहां आपके जो एरिया में आपके जो डिस्ट्रिक्ट में गोदाम होगा वहां जमा करना पड़ता है। फिर आप वहां से 10-12 लाख, 15 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख जो भी है आपका रिक्वायरमेंट जो होता है वहां से अपना सामान लेते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, जो शुरू में आप लेते हैं उस वहां से शराब आती है, फिर आपके दुकान में डलती है और आप लोग अपना वहां से बेचना आपका शुरू हो जाता है। ये एक मोटे तौर पे हुई जो पुराने दुकानें हैं उनकी। जैसे मान लीजिए कुछ दुकानें ऐसी भी होती हैं जो नई बनती हैं, नई बनने वाली दुकानों का भी प्रक्रिया अपना यही होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैं तो सरकार भैया मैं मेरे पास इतना ज्यादा पैसा है ही नहीं है कि मैं अपना दुकान खोल सकूं, और या बहुत ज्यादा लोगों की डिमांड ये भी होती है कि यार मुझे ये 50-60 लाख रुपए लग रहे हैं तो मैं कैसे दुकान खोलूंगा, लेकिन आपने तो कहा था कि मैं इसको क्या बोलते हैं आपने 4-5 लाख रुपए में दुकान खोल सकते हैं। तो देखिए अब बात यहां ये आती है कि आप लोग कितने कम पैसे में दुकान खोल सकते हैं। देखिए कम पैसे में या कम वाली जो लाइसेंस फीस होती है, जैसे कि कोई दुकानें नई बनती हैं, आपको अपने आबकारी में पता करना होगा जो है, या आपके एरिया में जो होता है सिस्टम वहां भी आपको निकल कर आ जाता है कि हाँ ये इस जगह पे जो है नई दुकानें बनती हैं। अगर आपको देखना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि अगर आपको देखना है कि हाँ मुझे किस एरिया में जो है दुकान आपकी छुट्टी है, अगर मान लीजिए आपकी कोई एरिया में दुकान छुट्टी होती है तो या छुट्टी वाली दुकान अलग होती है और जो नई दुकान बनती है वो अलग होती है। छुट्टी वालों का प्रक्रिया मैंने बता दिया कि कैसे हुए, अब मैं नई वाली के बताऊंगा कि नई एरिया में जो नई जो है आपकी दुकान मिलती है उनका कैसे मैटर है और कितने पैसे में जो है कम पैसे में ये कैसे खोल सकते हैं इसका। तो देखिए जो नई दुकानें आपकी होती है ना उनका जो होता है लाइसेंस जो होता है वो कम होता है, लाइसेंस फीस जो होता है उसका कम होता है, क्योंकि जो है अभी उसमें कितना बिक्री होगी क्या कैसे क्या मैटर होगा, तो इसी के हिसाब से 2-3 लाख रुपए में आपकी लाइसेंस उसका लाइसेंस फीस होती है। किसी किसी का तो 70,000 होता है, किसी किसी का तो 1 लाख होता है, और जो किसी किसी का होता है 2 लाख 3 लाख होता है। तो नॉर्मल जो है यही 2-4 लाख 5 लाख में जो इसका लाइसेंस फीस होता है। और जैसे कि देसी ओसी का होता है तो देसी शराब का जो होता है उसमें 70,000 होता है, 80,000 रुपए होता है उसकी लाइसेंस फीस, या कुछ का तो भाई उसमें 1-1.5 लाख भी हो सकता है, 3 लाख भी हो सकता है, उनके सिस्टम के हिसाब से है। मुझे जो है कि उसमें आपके एरिया में अगर नॉर्मल खुलती है तो उसका लगभग 12-13 जो होता है कि क्या बोलते हैं 6-7 लाख रुपए, ये 8 लाख रुपए, ज्यादा शहर वहर में खुलती हैं तो 6-7 लाख रुपए उसका लाइसेंस होता है। लेकिन अगर थोड़ा सा नॉर्मल एरिया में नई दुकानें जो बनती हैं उसका 1,70,000 ऐसे 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक लाइसेंस फीस ही होती है, ठीक है। तो उसकी जो उसमें अगर आप लोग अप्लाई करते हैं जो नई दुकानें बनती हैं तो उसमें अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो उसमें भी लॉटरी की प्रक्रिया यही होती है, ठीक है। अब लॉटरी की प्रक्रिया यही होती है, ठीक है, लॉटरी उसमें डालें आप, अगर आपके नाम से पड़ जाती है तो उसकी लाइसेंस फीस 1,20,000 में आपका होगा, 1,70,000 में होगा, जो भी लाइसेंस फीस होता है उसको आपको जमा करना पड़ता है और आपको उसी के अंदर से आपका लाइसेंस बन जाता है। उसका एक लाइसेंस फीस जो है 1,20,000 या जो भी लाइसेंस फीस होता है 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी होता है आप लोग जमा करेंगे तो आपको उसका लाइसेंस मिल जाता है। अब समस्या ये आती है कि जो लाइसेंस जो है इसकी नई दुकानें हैं पुराने दुकानें हैं ये आपको पता करना रहता है। आप कार्य ऑफिस में जाके पता कर सकते हैं या आप लोग ऑनलाइन पता कर सकते हैं कि आपके पास थोड़ा से ज्यादा पैसे की वो है तो आप लोग पुरानी दुकानों में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो है लाइसेंस महंगा होता है। और उसमें यह भी होता है कि जो पुराने दुकानें होती हैं जिसमें जो दुकानें छूटती हैं अगर आप लोग उसमें अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है उनका एक कोटा का भी रिक्वायरमेंट रहता है कि 100% कोटा में, जैसे कि ये हो सकता है 20 लाख का शराब हो सकता है, 50 लाख का शराब हो सकता है, 1 करोड़ का शराब हो सकता है, कि कितना भी ये जो
इनका मैटर है कि क्योंकि उनका जो आबकारी के हिसाब के जो वो सिस्टम होता है, इनके उनके राजस्व के हिसाब से जो उसका कोटा दुकान का बनाया जाता है कि हाँ इतना ज्यादा पैसा का ये कोटा है, या इसमें इतना ज्यादा पैसे की आपकी दुकान में, इस आपके शॉप में जो है इतने ज्यादा पैसे की आपकी शराब हर मंथ बिकनी ही चाहिए। सबसे ज्यादा इसमें एक रिक्वायरमेंट यहाँ ये भी होती है, क्योंकि अगर जो पुरानी दुकानें होती है ना, उनका एक कोटा बंधा हुआ होता है। कोटा बंधा क्या, हर साल उसका बढ़ता रहता है कोटा कि हाँ इसमें 12 लाख की दुकान का एक कोटा बना है, फिर उसको जो है 50 लाख का कोटा बनता है। कोटा का मतलब ये है कि इतने पैसे की आपकी शराब बेचना ही पड़ेगा। अगर आप लोग उतने पैसे की शराब नहीं बेच पाते हैं तो उसमें जो है अपना जो है उसमें आपको पैसा भी ब्याज देना पड़ता है, उसका कुछ टैक्स वगैरह लगता है तो उसका टैक्स भी देना पड़ता है आपको। तो उसका जो एक रिक्वायरमेंट कोटा के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट रहता है उतने आपको शराब उसका कोटा रहता है, तो उतनी आपको उतने पैसे की आपको शराब उसमें बेचनी ही पड़ती है। लेकिन जो नई दुकानें होती है ना, नई दुकान में कोई कोटा नहीं रहता है कि आपको इतना ज्यादा, आप 10 लाख का भी बेच सकते हैं, 20 लाख का भी बेच सकते हैं, 30 लाख का भी बेच सकते हैं, 4-5 लाख की भी शराब आप एक मंथ में बेच सकते हैं। क्योंकि जो नई दुकानें होती हैं उसमें अभी पहले से कोटा का क्लियर नहीं रहता है, क्योंकि उसमें कोटा का कोई मैटर ही नहीं है, क्योंकि अभी वो तो नई दुकानें बनी है। उसमें से कितनी शराबें बिकती हैं कितनी नहीं बिकती हैं तो बाद में पता चलता है ना, क्योंकि उसमें अगर आप लोग देखेंगे कि पहले से ही कोटा का कोई इसमें फिक्स नहीं रहता है, क्योंकि अगर उसमें कोटा पहले से फिक्स कर दिया जाएगा तो उसमें दुकानें इतना ज्यादा नहीं चल पाती हैं, तो उसमें जो है आबकारी जो उसके सिस्टम होता है, जो आधिकारिक सिस्टम होता है, उसमें पता नहीं चलता कि हाँ इतनी ज्यादा इस शराब बिक ही जाएगी। तो इसलिए उसमें का जो कोटा रहता है ना, दुकान में जो पुरानी दुकानें होती हैं उसमें कोटा फिक्स रहता है कि आपको इतना ज्यादा पैसे की शराब बेचनी ही पड़ेगी, और जो है आपकी जो नई दुकानें होती हैं उसमें कोटा का कोई मैटर नहीं रहता। तो आप लोग उसमें अप्लाई करिए, देसी उसमें क्या बोलते हैं, पुराने में करते हैं या आप लोग नई वाली दुकान में करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है यही मैटर है कोटा वाला। अब इसमें जो है कितना फिक्स रहता है ये है। अब बात ये आती है कि भाई मैं तो अप्लाई करता हूं, ठीक है, अप्लाई कर दिया तो लाइसेंस नहीं मिला तो क्या होता है। लाइसेंस देखिए, अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि आपके नाम से अगर लॉटरी पड़ गई तब तो ठीक है, अगर नहीं पड़ती है तो आप लोग फिर से कोशिश करिएगा, दूसरी बार कर सकते हैं आप। पहली बार नहीं तो दूसरी बार मिल जाएगी आपको। दूसरी बार जो आपको दूसरे ईयर्स में जब आपकी छूटती है, शराब वगैरह की दुकानें वगैरह मिलती हैं, तब वहां आपकी मिल सकती है, तब आपका सिस्टम बन सकता है, तब वो सिस्टम जो है वो हो सकता है। तो यही प्रक्रिया है, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो कोई अगर कहे कि हाँ मैं आपको लाइसेंस दिलवा दूंगा, ये है वो है, तो आपका पैसा उसमें डूब सकता है। कोई ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, क्योंकि जो सरकार का सिस्टम होता है या जो सरकार की लेने की दुकानें वगैरह लेने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को तो आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। क्योंकि उसमें अगर आप लोग ऐसा कुछ करेंगे तो ऐसा गड़बड़ भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप लोग इसमें अप्लाई करने की प्रक्रिया यही होती है। सबसे ज्यादा इसमें आपको आबकारी जो ऑफिस होती है या आपको न्यूज वगैरह देखनी पड़ती है, क्योंकि आपका जो अप्रैल मई या जनवरी से जो है आपको न्यूज वगैरह आने लगती हैं कि हाँ कितनी दुकानें छूटेंगी, कितनी दुकानें बनेंगी, या कितना ज्यादा आपको लॉटरी लगेगी कि लॉटरी से दुकानें होंगी या रेनुअल होगा। ये सब जो है सिस्टम उसमें होता है। ठीक है, और इसमें क्योंकि अगर आप उसमें देखते रहेंगे कि अब तो भी आपको जानकारी मिल जाती है, तो जनवरी और फरवरी में तो आपको डॉक्यूमेंट्स ये सब कंप्लीट करना होता है, और फरवरी या मार्च में जो है आप लोग अप्लाई कर देंगे लॉटरी, तो उसको 10-15-20 दिन, एक महीने के अंदर अंदर आपका मैटर क्लियर हो गया। अप्रैल से जो है आपको दुकान आपकी पर्सनल खुल जाती है, क्योंकि 1 अप्रैल से जो होता है न्यू ठेकेदार होते हैं या जो न्यू दुकानें होती हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो आप लोग वहां से 1 अप्रैल से मैटर क्लियर हो जाता है, और आपको शुरू में जनवरी से आपको देखना होता है कि आपकी एरिया में जो है आपको कैसे क्या होने वाला है, क्या डिटेल मिलेगी, कि रेनुअल होगा कि लॉटरी होगी। तो लॉटरी प्रक्रिया आपको डाल सकते हैं, और लॉटरी जब डालेंगे आपको तब आपके नाम पड़ जाती है तो आपका मैटर क्लियर। नहीं होता है तो फिर आपको नेक्स्ट टाइम ट्राई करना होगा, क्योंकि इसमें जो है आपको जो इसकी यही प्रक्रिया होती है, और इसी के बाद ही आपको कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट जो होती है ये पूरी हो पाती है। और आपको पैसा जो है लॉटरी के लिए 20-30 हजार जो है इसको आपको पहले ही जमा करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आपकी सेलिंग के ऊपर डिपेंड करता है
कि आप परसेंटेज की बात कर लें कि कितने ज्यादा परसेंटेज या कितना ज्यादा इसमें से प्रॉफिट हो सकता है, ये भी आपको ज्यादा, बहुत लोगों की सबसे ज्यादा क्योंकि सबसे ज्यादा डिमांड यही होती है। कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस शुरू करता है तो उस बिजनेस में से आपको क्या देखना, मेन ओवरऑल उनको यही देखना होता है कि कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा मुझे इसके अंदर, और इसके बाद कितना ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो हमने ओवरऑल इस वीडियो के अंदर पहले से ही इन्वेस्ट पॉइंट की बात कर चुके हैं कि आपको कितना ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। तो अब हम लोग इसके दूसरे पॉइंट पर ओवरऑल बात करेंगे कितना ज्यादा इसके अंदर प्रॉफिट होता है। तो देखिए, प्रॉफिट में इसके अंदर कोई फिक्स नहीं रहता, क्योंकि भाई आपकी लाइसेंस फीस आपको पहले ही जमा करना पड़ जाता है, और उसके बाद आपके रेंट पे जो रूम वगैरह लेते हैं ये सब भी आपको खर्च इसमें से निकालना पड़ता है, और इसमें प्रॉफिट ओवरऑल परसेंटेज के हिसाब से मिलता है। जो इंग्लिश शराब का ठेका है तो इसमें बहुत सारी ब्रांड होती हैं दारू की, कि आपके जो आपकी आरएस वगैरह होती हैं, ब्लेंडर वगैरह होती हैं, बहुत सारे ब्रांड हैं इसके अंदर, एटीएम वगैरह होती हैं, और रेड ब्लैक एंड व्हाइट वगैरह, ब्लैक डॉग वगैरह, बहुत सारी ब्रांड हैं इसका। तो इनकी जो ब्रांड होती है ना, इनमें आपका परसेंटेज के हिसाब से मिलता है। ठीक है, अब आपके एरिया में किस परसेंटेज के हिसाब से मिलता है, 10-12% हो सकता है, 15% भी हो सकता है, और 18% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है। ये आपके ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी ब्रांड में कितना ज्यादा परसेंटेज से आपको पैसे मिलते हैं। परसेंटेज का मतलब कैसे है कि अगर आप लोग 100 रुपए का कोई सामान बेचते हैं तो इसमें अगर 12% का मैटर है तो आप लोग उसका 12% आप लोग माइनस करिए, जितना पैसा आपका 100 में से 12% माइनस होता है वही आपका प्रॉफिट है। अब यह है कि आप लोग अपने एरिया में कितनी ज्यादा शराब आप बेचते हैं और कितनी ज्यादा आपकी शराब बिकती है, तो उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि अगर आप लोग देख सकते हैं कि 12 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपए की आपकी शराब बिकती है, किसी दुकान में भाई पर डे की 1 लाख की सेलिंग होती है, 2 लाख की सेलिंग होती है, तो 2 लाख की सेलिंग है तो उसका 12% निकालिए कितना बनता है, और 10 लाख की सेलिंग है तो उसका 12% निकालिए कितना बनता है। पर डे की सेलिंग अगर आपकी 1 लाख की है तो आपकी कितना परसेंट, 12% निकालिए, 15% जो भी हो है उसका निकालिए कितना बनता है। यही प्रॉफिट होता है, इसका प्रॉफिट प्रक्रिया जो है यही होती है, क्योंकि शराब की दुकानों में जो है वो आपके परसेंटेज के हिसाब से पैसा मिलता है कि किस ब्रांड में आपको कितना परसेंटेज आपको मिलता है। इसी प्रकार आपका देसी में होता है, आपका बियर में होता है, और इसी प्रकार जो है इंग्लिश में होता है, क्योंकि इसमें आपको कोई ऐसे फिक्स रेट में प्रॉफिट नहीं मिलता है कि आप इतना ज्यादा बेचेंगे तो आपको इतना ज्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा। इसमें आपके परसेंटेज के हिसाब से रहता है कि आपको क्या परसेंटेज के हिसाब से आपको दुकान में जो है परसेंटेज के हिसाब से प्रॉफिट मिलता है। तो अब आप लोग कौन सी ब्रांड आपके दुकान में अपने रख के बेचेंगे, क्या रखा है आपका सिस्टम, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओवरऑल जो है मैंने सारे पॉइंट पर कोशिश की है इस वीडियो के अंदर बात करने की। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट छूट भी रहा है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसके जो है आपको कमेंट में जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर कमेंट में नहीं होगा, कोई और बड़ा पॉइंट होगा तो उस पर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा, और इसको आपको दूसरी वीडियो बना के आपको अच्छी तरीके से फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर आप लोग की डिमांड है कि आप थोड़ा सा मुझे यह बता दीजिए कि मैं अपने घर में लॉटरी कैसे अप्लाई कर सकता हूं घर पे बैठे बैठे, या कहीं किसी दुकान में कैसे अप्लाई करवाने जाऊंगा, या सबसे अच्छा है कि आपके अपने घर में कैसे अप्लाई करेंगे, तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो इसकी बना के और उसके अंदर अपने लैपटॉप के अंदर आपको बता दूंगा कि इसकी प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो इस पे बना दूंगा, आप लोग उसमें से लेके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, नए बिजनेस के साथ।